मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। देवघर और जामतारा के 190 गांवों को होगा फायदा। कृषि और खेल मंत्री भी रहे मौजूद। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की सरायकेला और खरसावा में हुई संकल्प सभा। कहा, झारखंड को अपराध मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बनाना है। इंडिया घटक दलों ने निकाला आक्रोश मार्च। कर्मचारियों के भुगतान से जुड़े 20 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्य सचिव सशरीर रहे मौजूद। 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश। 7 नवंबर को अगली सुनवाई। और गिरिडीह पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सभी बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट गर्भवती महिलाओं को बना रहे थे साइबर ठगी का जरिया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया की राष्ट्रपति के बीच व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पक्षों की समीक्षा की। दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफ्रीका में तंजानिया विकास के मामले में भारत का सबसे करीबी साझेदार है। और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर और जामतारा को आज एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने सारठ प्रखंड के सिकटिया स्थित मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इससे 190 गांव के करीब 1.25 लाख आबादी को फायदा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एवं जामतारा जिला अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने पानी के संकट और सिंचाई के लिए पानी की जरूरत का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाओं से हमने किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प लिया है। और हम ये भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारा राज्य का लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी में गुजर बसर करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 70% से अधिक लोग खेती से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बदल रहा है, इससे खतरा भी बढ़ रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कई योजनाएं बनाई है। ये सौभाग्य से मुझे ही क्यों प्राप्त होता है, ये बात समझ से परे है और मैं इसके लिए अपने आप को भी कृतज्ञ समझता हूं कि आपको याद होगा कि इसी नदी में 2013-14 में अजय बराज का भी उद्घाटन हम ही ने किया था। कार्यक्रम को कृषि मंत्री बादल, मंत्री हफीजुल हसन, विधायक इरफान अंसारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का लाभ हजारों लोगों को मिलेगा। मंत्री जी के दूरदर्शी सोच का नतीजा है। एक तरफ कम लागत में जयंती नदी पर यदि ये परियोजना हम शुरू करते
जो लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के साथ साथ 1,11,174 किसान परिवार को 190 गांव के वासिंदों को 27 पंचायतों में उनके उम्मीदों को पानी देने का काम करेगी। इस योजना के शुरू होने से देवघर और जामताड़ा जिले के 4 प्रखंडों के 27 पंचायतों में रहने वाले करीब 1.25 लाख लोगों को फायदा होगा। इस योजना पर करीब 485 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सरायकेला और खंडसावा विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड को अपराध मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बनाना है। इसके लिए भाजपा को आपका सहयोग चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा आज सरायकेला खरसावा पहुंची। यहां उन्होंने खरसावा डाकबंगला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। आज इस प्रदेश की क्या क्या स्थिति है, सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं? कानून व्यवस्था ठीक हो, चोरी डकैती हत्या अपहरण रोज हो रही है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, हालत प्रदेश में बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो गया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आप सबका साथ और सहयोग भाजपा को चाहिए। उन्होंने कहा कि आज यह संकल्प लेना है कि झारखंड को अपराध मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बनाना है। हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और मां बहनों को समर्पित रहेगी। संकल्प सभा को भाजपा नेत्री मीरा मुंडा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों को समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। श्री मरांडी ने खरसावा शहीद बेदी पर पहुंचकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी और रोड शो भी किया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। इंडिया घटक दलों ने आज रांची के जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान घटक दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला का आरोप लगाते हुए अन्य मुद्दों को लेकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि यह विरोध लगातार जारी रहेगा। नियम है, गलत उनका है, उसके खिलाफ होती है और ये बोलना गुनाह है। पत्रकारों पर हमला कर रहा है, अब तो पत्रकार पर भी हमला शुरू हो गया, पत्रकार को भी गिरफ्तार करने लगे हैं। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कमलेश सिंह ने राज्य में बालू की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि एक ओर जहां पलामू में सुखाड़ की मार है, वहीं बालू की किल्लत ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। देहात का स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग किस तरह परेशान हैं, घर के ऊपर प्लास्टिक देकर रह रहे हैं, उनके बाल बच्चा को भी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सभी लोग उससे वाकिफ है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की ओर से राज्य भर में जनता दरबार लगाया जा रहा है। इस कड़ी में आज रांची में ग्रामीण विकास मंत्री और विधायक आलमगीर आलम ने जनसुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनी और उसे अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। कुछ शिक्षा विभाग का भी आया था, कुछ सड़क पानी का भी आया था, तो हमने संबंधित विभाग के लोगों से बात भी किया है और जो थोड़ा बहुत लगता है कि पॉलिसी मैटर है, उनके लिए माननीय मंत्री को भी लिखने के काम हमने किया है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण से करीब 35,000 सुदूरवर्ती ग्रामीणों को फायदा होगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने ग्रामीणों की लंबित समस्याओं पर विचार विमर्श कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आज इन सड़कों का शिलान्यास होना काफी सुखद है।
4 सड़कों का शिलान्यास किया। ये जो 4 सड़कें हैं, कुछ 5 किलोमीटर की सड़कें हैं, कुछ 7.5 किलोमीटर की सड़कें हैं। कुल मिलाकर इससे करीब 35,000 लोग प्रभावित होंगे। उनको इसके द्वारा बहुत लाभ मिलेगा। 20 करोड़ की लागत से इन 4 सड़कों को बनाया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज लोकसभा सांसद सुनील सोरेन ने आज राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल के सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की समस्याओं के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा की। The date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states. And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh. अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़े 20 साल पुराने मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सशरीर उपस्थित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के समाधान को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह कमेटी अब अदालत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के फदलू गोड़ा में इंटर के बैनर तले असंगठित महिलाओं का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंटर की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष देविका सिंह भी उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में अब तक बिजली और पानी का अभाव है। उन्होंने कहा कि यहां पर जो महिलाएं ठेकेदारी के अंदर ईंट भट्टा या अन्य जगह काम करती हैं, उनका पीएफ नहीं कट रहा है। ईएसआईसी की सुविधा नहीं है। पहले कुछ महिलाओं का पीएफ कटता था, वह भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को ये सुविधाएं मिले, इसके लिए इंटर की लड़ाई जारी रहेगी। दिहाड़ी मजदूर को जो हम लोग समान काम का समान दाम, यही हमारी ये है कि इनको समान काम का समान दाम मिले, इसके लिए हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं। और जैसे इनका हेल्थ इश्यूज है, इनका बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको समस्याओं को निदान करने के लिए हम लोग गली गली, घर घर, चौपाल का है, हर तरह की मीटिंग कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में इमाम और मस्जिद कमेटी के साथ उपायुक्त और एसएसपी ने एक बैठक की। इस दौरान डीडीसी सहित विभिन्न जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में आने वाले त्योहारों को देखते हुए बातचीत की गई। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह या फेक समाचार नहीं डालना है। इसके अलावा विसर्जन के दिन यह ध्यान रखना है कि कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। समन्वय और एक संवाद लगातार स्थापित जिला प्रशासन लोकल ऑफिसर्स जो है, पुलिस स्टेशन है, उसके साथ रहे और किसी तरह का भी कोई फेक न्यूज़ हो या वायरल न्यूज़ हो या कम्युनल मैसेजेस अगर आते हैं तो उसको फॉरवर्ड नहीं करें। और पूर्वी सिंहभूम जिला जो है हमेशा ही जाना जाता रहा है गंगा जमुना तहजीब के लिए। तो हमें उम्मीद है और यही हमने लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी की है कि उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग मिले, और उन्होंने इस बात का पूरा आश्वासन भी दिया है। और इस बात को लेकर के ख़ास तौर पर
जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी कम्युनली खास तौर पर सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उसमें उनको आग्रह किया गया है कि वो भी अपनी तरफ से वहाँ पर जरूर एक तरीके से नज़र रखें, निगरानी रखें और प्रशासन के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रहें। शिक्षक पिछले 49 दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली विषय पर झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे टेट सफल शिक्षकों ने राज्य सरकार से वेतनमान संबंधी मांग को लागू करने की मांग की है। आज इनके विरोध प्रदर्शन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर मेहता का भी साथ मिला। पूरे झारखंड राज्य में 14,042 टेट पास हैं और हम लोग हेमंत सरकार से आगाह करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी मांगों को जितना जल्दी हो पूरा करें। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि बोडो स्थित बलदेव यादव के नवनिर्मित मकान में साइबर अपराधी कॉल सेंटर खोलकर घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने कहा कि इन साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, 25 सिम, 4 एटीएम, 6 पासबुक, 2 चेकबुक समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधी गर्भवती महिला को मातृत्व का सरकारी लाभ दिलाने का प्रलोभन और बिजली बिल का बकाया भुगतान करने की बात कहकर ठगी कर रहे थे। भोले भाले युवकों को ठग रहे हैं। इसी के आलोक में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी साइबर कर रहे थे और उनकी पूरी टीम कर रही थी, जिसमें थाना प्रभारी साइबर और हमारी पूरी टीम थी। और लगभग 2 दिनों तक लगातार छापामारी करने के पश्चात 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा सारे जो है उनको स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से वो ठगी करते थे। और इस बार इनका ठगी करने का जो तरीका था वो वैसे लोगों को चिन्हित करते थे जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उनको जो सरकारी लाभ दिलाने के नाम से, मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम से उनको प्रलोभन देते थे और उनसे ओटीपी वगैरह मंगवा करके उनकी ठगी करते थे। केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने से लोगों के जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। आज हम आपको सुना रहे हैं गोड्डा से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की कहानी। इस योजना के लाभार्थियों ने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। आयुष्मान कार्ड से हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपया का इलाज फ्री हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। 50,000 और फिर अभी खर्च भी हो जाता और इसमें मतलब कुछ भी खर्च नहीं हुआ। बहुत अच्छा है ये सुविधा, सरकार जो दी है बहुत अच्छा है ये सुविधा। तो बहुत सुविधा दिया है आयुष्मान कार्ड की। क्या हुआ था इनको? 35। तो कितना खर्च पड़ा? आयुष्मान से इलाज कराए? हाँ। हम पसई गांव से आए हैं। ऑपरेशन मतलब ये बाबा से ऑपरेशन करवाने के लिए ये आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम लोग का ऑपरेशन हुआ था। हम लोग बहुत गरीब थे, पैसा जुटाने का समर्थ में नहीं थे, तो हम लोग को आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला। इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। 3 दिवसीय उर्स मेला का आज आखिरी दिन है। रांची में आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने रिसालदार बाबा के दरबार में चादर पोशी की। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। सभी लोगों ने नई बाजार की राज्य का बना रहे, भाईचारा बना रहे और राज्य तरक्की करें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड विधानसभा पुस्तकालय विकास समिति गढ़वा जिले के दौरे पर पहुंची। इस दौरान सभापति
झारखंड विधानसभा पुस्तकालय विकास समिति गढ़वा जिले के दौरे पर पहुंची। इस दौरान सभापति अर्पणा सेनगुप्ता ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की और जिले में संचालित लाइब्रेरी की जानकारी ली। इस अवसर पर उपस्थित उपायुक्त ने कहा कि जिले में अनुमंडलीय लाइब्रेरी संचालित है, जिसके विकास को लेकर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर में लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाली 7.2 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में लगातार तेजी से विकास कार्य हो रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि गोविंदपुर इलाके में एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनवाया जाएगा। करम विसर्जन के बाद राज्यभर की सरना संगठनों द्वारा पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरना सदन मूलवासी मंच द्वारा रांची के करमाटोली चौक पर करम मिलन समारोह में लोगों का अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में दूरदर्शन के अभियंता अनुज कच्छप को भी पुरस्कार मिला। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड कांग्रेसी कमेटी के 3 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पूर्व विधायक प्रतिनिधि हरली गांव निवासी उपेंद्र कुमार, कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष नापो निवासी गीता देवी और कांग्रेस सेवा दल के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कोल इंडिया में बोनस के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद धनबाद स्थित कोकिंग कोल लिमिटेड 300 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इसके तहत प्रत्येक कोल इंडिया के कर्मचारी को 8500 रुपए मिलेगा। रांची शहर के लाइन टैंक रोड स्थित अनिकेत मॉल सभागार में सवर्ण समाज की बैठक में बिहार में हुए जातिगत जनगणना में सवर्ण समाज की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद प्रतिनिधियों ने कहा कि हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और सवर्ण समाज को आगे लाने के लिए आरक्षण भी दिया जाए। चतरा जिले के बालूमाथ में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद परिजनों ने बालूमाथ चतरा मेन रोड को 5 घंटे तक जाम कर दिया। इस मामले में 30 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। परिजनों ने बताया कि बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, उसी वक्त उसका अपहरण कर लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी देवी को सांस में तकलीफ के बाद कल रांची के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। धनबाद जिले के गोलूडी बस्ती में चल रहे नकली विदेशी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का उत्पाद विभाग ने भंडाफोड़ किया है। विभाग द्वारा कल देर रात इसमें छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के नकली विदेशी शराब जब्त किया गया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि दिनेश गोप ने सरेंडर के नाम पर शेल कंपनी भव्या इंजीकॉम में 27 लाख रुपए की बड़ी रकम ट्रांसफर कराई। जांच में पता चला है कि दिनेश गोप का खास सुमंत कुमार भव्य इंजीकॉम में निदेशक के पद पर था। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मौसम साफ हो गया है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार मानसून की विदाई में देरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 12 से 13 अक्टूबर तक अधिकांश जिलों से मानसून की विदाई हो जाएगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। देवघर और जामतारा के 190 गांवों को होगा फायदा। कृषि और खेल मंत्री भी रहे मौजूद। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की सरायकेला और खरसावा में हुई संकल्प सभा। कहा झारखंड को अपराध मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बनाना है। इंडिया घटक दलों ने निकाला आक्रोश मार्च। कर्मचारियों के भुगतान से जुड़े 20 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्य सचिव शशरी रहे मौजूद। 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश। 7 नवंबर को अगली सुनवाई। और गिरिडीह पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सभी बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट गर्भवती महिलाओं को बना रहे थे साइबर ठगी का जरिया।